हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग ये क्रम को जारी रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या बोल रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है, जो 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पे क्या 4 अंक का बात बोल रहा है। अब 4 अंक का बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा ये जानना है, 4 अंक का सबसे छोटी से छोटी संख्या। उससे पहले हम लोग को ये जानना है 1 अंक की, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, 1 अंक की अगर बात करें सबसे छोटी संख्या तो ये तो 1 है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। 2 अंक की अगर बात करें, 2 अंक की अगर बात करें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99। 3 अंक की बात करें तो 3 अंक की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 999। 4 अंक का अगर बात करें, 4 अंक का बात करें तो 1000, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। 5 अंक का अगर बात करें, 5 अंक का अगर बात करें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग सीख गए हैं लिखने के लिए, इसको कैसे लिखना है वो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन सवाल ये है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या देखना है, थोड़ा सा हम लोग को ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। अगर 1 अंक बोल रहा है, 1 अंक बोल रहा है तो 9 देखिए 1 आ रहा है। 1 अंक अगर बोल रहा है, देखिए 1 अंक बोल रहा है तो 9 कितना हो रहा है, 1 आ रहा है। हाइस्ट 2 अंक बोल रहा है तो 9 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 अंक बोल रहा है तो 9 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 अंक बोल रहा है तो 9 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 अंक बोल रहा है तो 9 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जितना अंक बोलेगा 9 कितना होगा उतना आएगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या उतना होगा। लेकिन अगर 0 का बात करें, यहाँ पे देखिए 1 अंक बोल रहा है तो 0 क्या है, उससे 1 कम 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 अंक बोला है तो कितना 0 है, 4 0 है। 4 अंक बोला है तो कितना 0 है, 3 0 है। 3 अंक बोला है तो कितना 0 है, 2 0 है। 2 अंक बोला है तो कितना 0 है, 1 0 है। और 1 अंक तो कोई 0 नहीं है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है कि 15 और 20 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित होना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो क्या होना है, 3 0 होगा, ये होगा। तो इसका एलसीएम से विभाजित होना मतलब 60 से विभाजित है क्या। तो आप लोग बोले सर ये विभाजित नहीं है, तो फिर होगा क्या, कैसे होगा, उसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, पहला हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 15 और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या, 1000 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 60 कम 60, ये कितना हो गया, 0 4, ये 6 चौक 36। अब यहाँ पे बताइए ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 360 होना है ना, 360 होना है। तो ये 0, ये 4। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब आगे जाएगा नहीं तो हम लोग को क्या बोला है, 4 अंक छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। क्या, छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। तो आप बताइए, शेषफल को सीधा माइनस करते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए ये क्या हो जाएगा, 4 अंक का रहेगा क्या। तो आप लोग बोले नहीं सर ये 3 अंक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अंक का। अब बताइए शेषफल को अगर इसमें जोड़ते हैं, शेषफल को इसमें जोड़ते हैं 1 0, ये हो जाएगा। तो क्या ये संख्या 60 से कटेगा क्या, कंप्लीट। तो आप लोग बोले सर नहीं कटेगा। तो फिर हम लोग करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, एक चीज़ ये क्या बताते हैं, आप पे थोड़ा समझिए। देखिए जब भी दोस्तों जोड़ने का बात हो ना, अब जोड़ने की बात हम लोग कब करते हैं, छोटी से छोटी संख्या में करते हैं। किस में करते हैं, छोटी से छोटी संख्या में हम लोग जोड़ते हैं। बड़ी संख्या में क्यों ही जोड़ना है। अब छोटी से छोटी जो जोड़ने की बात है, छोटी से छोटी संख्या में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, बल्कि क्या करते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक माइनस शेषफल के बाद जो आता है उसी को जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना हो, 20, कितना हो गया, 20। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस संख्या में 1000 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 1020। आप 1020 देखिए, अब ये संख्या क्या होगा, 60 से भी क्या होगा, पूर्णतः कटेगा। ठीक है, बात समझ में आया? हम लोग जी सर समझ में आ गया। देखिए आप, मेन बात ये है, जोड़ने की कहीं भी बात हो ना, छोटी से छोटी संख्या हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं क्या, भाजक और शेषफल को घटा के जोड़ते हैं। भाजक और शेषफल को घटा के संख्या में जोड़ते हैं। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कोई संख्या अगर हो ना, तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, संख्या जो भी होगा, संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे, संख्या में भाजक माइनस शेषफल, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू फिर से अच्छा से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40, 56 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 24, 40, 56 का पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 24, 40 और 56। देखिए 56 में क्या छुपा है, 7 छुपा है, तो 7 अभाज्य संख्या है, तो इसके बाद इसके साथ क्या है, 8 भी है। 8 बचे 40, यहाँ पे क्या है, 5 है, 8 दिया 24, इसका क्या बचा, 3 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 40, ये 21, तो 21 गुना 40 840 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हुआ, 840 होगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जो 840 होगा, अब हम लोग को क्या करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो हम लोग 840 में से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप लोग को बता चुके हैं, 1000 होता है। एक बार में जाएगा 840, तो बचा क्या, 160 बचा। अब लोग बताइए 160 को जोड़ना है क्या, बोले नहीं सर, जोड़ना होगा तो 160 को जो नहीं जोड़ेंगे, इसमें से माइनस करके जोड़ेंगे। तो माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 780। तो जो भी होगा हमारा आंसर क्या होगा, 1000 में से 780 जोड़ देंगे तो 1780 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और हमारा ऑप्शन जो है, हम लोग गलत जोड़े हैं क्या, ये 0 गया, ये 6, 9 में 1, तो 1 यहाँ, सॉरी यहाँ पे 6 बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 680, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1680, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग बोले सर ऐसे ही बनाना है, नहीं ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, हम लोग, ये बेसिक है, हम लोग को आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जहाँ पे बेसिक का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, उसका हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं उसको समझिए। देखिए यहाँ पे 8 छुपा हुआ है, बोले जी सर 8 छुपा हुआ है। 8 का नियम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो जी सर 8 का नियम, ये क्या है, सम संख्या है, ये कट रहा है 8 से, ये क्या होगा, कट जाएगा। सम संख्या तो अंतिम 2 अंक को क्या 8 से काटते हैं, ये भी सम संख्या है, ये भी कट जाएगा। ये सम संख्या है, ये 8 से कटेगा, बोले सर नहीं कटेगा। ये विषम संख्या है, 4 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा, 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 8 का नियम से हम लोग क्या किए, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। 8 का नियम से हम लोग 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला जो हम लोग, आप देखिए 7 से भी हम लोग काट सकते हैं, इसके पास 7 भी है ना, तो 7 एकम 7 बचा कितना, 3, 38, 38 8 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये भी क्या होगा, 7 दूना 14 बचा 2, 28, ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1680। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले हम लोग दूसरा देखते हैं। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब बेसिक से नहीं करने वाले हैं, हम लोग सीधा डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 60 है ना, ये 60 है, तो हमारा वो आंसर होगा जो 10 से कटेगा, वो आंसर होगा जो 10 से कटेगा। ये देखिए ये 10 से नहीं कट रहा, ये आंसर हमारा होगा नहीं। ठीक है, इसमें देखिए 8 छुपा हुआ है, इसमें क्या छुपा हुआ है, 8 छुपा हुआ है। ये हम लोग लगाएं 10 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, 8 छुपा हुआ है, तो वो आंसर होगा जो 8 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये तो कटेगा। ये 8 का नियम काम करें, देखिए 3 का लगाते हैं, यहाँ पे 3 का छुपा हुआ है कि नहीं, बोले सर 3 का है, तो 3 का लगाएंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 का नियम से नहीं कटा। ठीक है, ये भी 3 का नियम से क्या हुआ, नहीं कटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
10,080 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। जैसे कि इसमें देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 9, 12, 15 और 25 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये देखिए CPU 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को 9 दिखा ना, 9 दिखा तो 9 से कटना चाहिए। ये संख्या 9 से कटेगा क्या? तो आप लोग बोले सर नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो आंसर नहीं हो सकता है। ये संख्या 9 से कटेगा क्या? तो आप लोग बोले सर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये संख्या 9 से कटेगा क्या? तो आप लोग बोले सर कटेगा, ये आंसर होगा। ये संख्या 9 से कटेगा क्या? तो आप लोग सर नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को तुरंत चुटकी में बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, बोला 4 नंबर की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 5, 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो हम लोग को टर्म पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो एलसीएम आएगा ना, जो भी एलसीएम आएगा 5, 12 और 18 का, ठीक है, उससे कटना चाहिए। 4 अंकों का कितना संख्या होगा? देखिए 4 अंकों का संख्या कहाँ से होगा? यहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा। ठीक है, इसका ये होगा, इसका क्या होना है? ये होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या होना है? ये होगा। तो बोल रहा है कितना संख्या को 5, 12 और 18 से कटेगा, कितना संख्या ये काट पाएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं 4 अंकों की छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। पहले तो एलसीएम लेते हैं। पहले क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग किसका लेंगे? एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम हम लोग लेंगे 5, 12 और 18 का। तब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, और ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 9 इधर से आया, 9 दूना 18, 4 तिया 12, 5 हो गया। तो ये 20, 180। हमारा एलसीएम कितना हुआ? 180। तो 180 ये हुआ, लेकिन 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो पहले हम लोग क्या करना है? 180 को इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब जब इससे डिवाइड करेंगे 5 बार में अगर करते हैं 0, 8 × 40, 900, 100 बचा। ठीक है, क्या बचा? 100। तो हम लोग जोड़ते हैं तो डायरेक्ट तो जोड़ते नहीं, इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करके क्या हो गया? 80। तो हमारा जो भी सबसे छोटी संख्या वो संख्या होगा जो 5, 12 और 18 को काटेगा, वो क्या हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। लेकिन बात है अगला संख्या क्या होगा? तो अगला संख्या क्या होगा? तो अगला संख्या में आपको फिर ये करना होगा, जोड़ते जाना होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, अगला संख्या आप यहाँ से कितना संख्या आप लिखिएगा, सवाल वो है। पहले तो आपको क्या निकाल, सबसे छोटी संख्या हम लोग निकाल ली जो 5, 12 और 18 से भाग लगेगा, पूर्णतः कटेगा। और सबसे बड़ी संख्या हम लोग निकाल लेते हैं 4 अंकों की। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? इससे भाग देना है 1। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग को बता चुके हैं, ये होगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या अगर निकालना होगा ना, तो क्या करेंगे? ये 5 बार में कितना जाएगा? 900। 5 बार में हमारा कितना जाएगा? 900। तो यहाँ क्या उतरा? फिर 5 बार में क्या जाएगा? 900। तो कितना हुआ? 99। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को बोले से छोटी सी छोटी संख्या में, आप लोग को क्या बताया? छोटी सी छोटी संख्या में जोड़ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? भाजक में से शेषफल को घटाते हैं। लेकिन अगर घटाना हो ना, देखिए घटाना हो, घटाते किस में है? बड़ी सी बड़ी संख्या में। बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। अब घटाते हैं तो हम लोग सीधा क्या करेंगे? भाज्य में से घटा देंगे। भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल। ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आया? 99 आया है। 99 आया है तो हम लोग को संख्या चाहिए, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? इसमें सीधा हम लोग माइनस कर देंगे। हम लोग माइनस करेंगे 99 को, तो हमारा जो संख्या आएगा वो संख्या क्या आएगा? 9900 आएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या आ जाएगा? 9900 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या 1080, सबसे बड़ी संख्या 9900।
ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से भी कटे, 12 से भी कटे, 18 से भी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5, 12 और 18 से कटे वो क्या है? 9900। अब सवाल है, अब यहाँ पे ये देखिए, अभी भी क्वेश्चन हम लोग का खत्म नहीं हुआ। बोला है कि कितना संख्या होगा, ये तो हम लोग 2 संख्या निकाले, और बीच में भी और भी तो संख्या है, बीच में और भी संख्या है, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे समझिए, बीच में और भी संख्या है, उसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिए। पदों की संख्या जब निकालना होता है ना, n l माइनस ए बाई डी, l माइनस ए बाई डी प्लस क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, n क्या है? पदों की संख्या है, क्योंकि हम लोग को पता करना है ना कितना संख्या को काटेगा। हम लोग को 2 संख्या पता है, लेकिन 2 संख्या पता करने से कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, बात है सर d क्या है? d क्या है? l क्या है? l जो है, l क्या है? लास्ट टर्म है या अंतिम पद है। ये क्या है? अंतिम पद है। ये क्या है? अंतिम। सर a क्या है? a प्रथम पद है। a क्या है? प्रथम पद है। सर d क्या है? d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस बोलिए या सार्व अंतर बोलिए। अब ये समझ में नहीं आया सर, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर होता क्या है? हम बताते हैं। सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस होता क्या है वो हम बताते हैं। सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगला संख्या क्या होगा? सर आप बोलिए सर इसमें 180 जोड़ दीजिए, इस संख्या में एलसीएम 180 जोड़ दीजिए, तो अगला संख्या हमारा क्या हो जाएगा? ये 0, 8 दूना 16, ठीक है, 2, 1260 हो जाएगा अगला संख्या। फिर अगला संख्या अगर निकालना हो तो कितना जोड़ना है? 180 जोड़ना है, तो 180 जोड़िएगा तो 0, ये कितना हो जाएगा? 14, ये कितना हो जाएगा? 3, 4, ये हो जाएगा 1440। अब ये जो है, इन संख्याओं के बीच में गैप क्या आ रहा है? तो बोले सर 180 का गैप है। ये क्या है? 180 का गैप है। तो 180 का जो गैप हुआ ना, वही क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ। वही क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा l क्या है, a क्या है, d क्या है और n क्या है, ठीक है। अब चलिए, अब अगला जो है, अगला ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कितना कंसेप्ट लगाया है इसमें, थोड़ा सा देखिए। हम लोग को क्या निकालना है? n निकालना है। l के जगह पे कितना हो जाएगा? 9900, ये 1080, यहाँ पे कितना होगा? 180 प्लस कितना होना है? 1। अब यहाँ पे देखिए, इसको माइनस कीजिए तो ये 0, ये क्या हो 2, यहाँ क्या हो 8, ठीक है, और ये कितना हुआ? 8 प्लस इधर 180, यहाँ एलसीएम ले लिए, कितना हो गया? 180। अब यहाँ पे फिर जोड़िए, ये कितना हुआ? 0, ये कितना हुआ? 0, ये कितना हुआ? 0, और ये कितना होगा? 9, ये कितना होगा? 180। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 50 बार में। कितना बार में कटेगा? 50 बार में। कहने का मतलब है 1080 से 9900 तक, 9900 तक कितना नंबर है? 50 नंबर है जो 180 से क्या होगा? कटेगा, 180 से कटेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 50। बोल रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या है? 50 संख्या है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हुआ, ठीक है, तो फिर और एक बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है, इसका समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और देखिए, आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, सुरेश क्लासेस के नाम से। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है, आप लोग को लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम उसमें PDF क्या करते जा रहे हैं? शेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।